हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बता दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा नेहा? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर कौन सा है? 13 चैप्टर। इसके क्वेश्चन हम आज करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर 13 है और हम 13.2 हमारा हो गया था। यस सर। 13.3 हम करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 13.3 सिंप्लीफाई। 13.3 है आपका ट्राई दीज राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखना है। एक्सरसाइज 13 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 13.3 राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको लिखना है 279 फिर 404 इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, कॉमा 300 हो गया, 361 ये हो गया आपका। और 280 6196 हो गया, कॉमा 120719। ठीक, और फिर 268। इतनी नंबर्स को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कौन सा फॉर्म लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक, पेज एक्सरसाइज 13.3 का लार्ज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे 2, पहले हम लिखते हैं 279 404। नंबर को रीड करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 2,79,404। 2,79,404 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 इंटू बाकी सब जीरो, 1 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, कितनी जीरो आएगी 1 2 3 4 5 जीरो, 10,000 हो जाएगा। 2 इंटू लाख 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ 2 लिखो और बाकी कितनी जीरो लिखोगे 1 के पीछे, 2 1 जा 2 और 1 2 3 4 5 जीरो। प्लस में दूसरी नंबर 7 इंटू कितनी जीरो आएगी 7 इंटू 1 कितनी जीरो आएगी 1 2 3 4 जीरो, 10,000 हो गया, क्योंकि ये आपका 70,000 था। प्लस में 9 इंटू 1, 9 ये कितना है 9,000 है, तो 9 इंटू 1,000, 9 इंटू 1000 मतलब 9 इंटू कितनी जीरो 1 2 3 जीरो 1 के पीछे। प्लस में 400 है तो 4 इंटू 100, प्लस में 0 इंटू 10, प्लस में 4 इंटू 1। यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो इसको यूजिंग पावर्स के फॉर्म में क्या लिखोगे, देखो इधर। तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ये कितना था 2 लाख था, तो 2 इंटू 1, यहाँ 2 इंटू 1 लिखो और कितनी जीरो 1 2 2 के बाद सब जीरो आ जाएंगी। तो कितनी जीरो आएंगी 2 के पीछे, 2 कितनी जीरो आएंगी पीछे 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आएंगी ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 के पीछे 5 जीरो। समझ में आया? क्लियर? तो ये क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 5, 10 की पावर 5। ये आपका देखो कितनी जीरो आएंगी 10 के ऊपर 1 2 3 4 5, प्लस में 7 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। समझ में आया? प्लस में 9, प्लस में 9 इंटू में 10 की पावर कितना आएगी 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, और 9 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 4 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 2, 10 की पावर 2,
प्लस में 0 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस में 4 इंटू 1। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्लियर? तो यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे। यहां पर बताओ दूसरी नंबर 3006194 को लिखो, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3, फिर इंटू में 1, यहाँ 1 के पीछे कितने जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 के पीछे कितनी जीरो 6 जीरो, 3 2 5 1 6। समझ में आया? प्लस में क्या लिखेंगे 0, कितनी जीरो इसके पीछे लिखेंगे 1 2 3, तो 0 इंटू 1 की पावर 1 के कितने जीरो लिखेंगे 5। प्लस में फिर क्या लिखेंगे 0 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो 4 जीरोज, प्लस फिर क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 1 जा 6, और कितना आ जाएगा यहाँ कितने जीरो 6 के पीछे 1 2 3, तो 6 1 यहाँ 1 के पीछे 3 जीरो, प्लस में 1 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो 2, ये 100 है ना, तो 1 इंटू 100 ही तो होगा, और प्लस में 90 इंटू 10 90 हो गया, प्लस में 4 इंटू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। ये तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर 2 2 4 2 6 जीरो, 3 इंटू 10 की पावर कितनी जीरो आएगी 2 2 4 2 6, प्लस में 0 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 5, प्लस 0 10 की पावर 4, प्लस 6 10 की पावर प्लस 1 10 की पावर 2, प्लस 9 1, 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 1 जा 4। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आया? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ऐसे यहाँ इसका बताओ। अगला हम करते हैं तीसरे का बताओ, एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड में देखो 2806196 एक्सपेंड करो, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो 1 के पीछे 2 और बाकी सब जीरो हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 जीरो, प्लस में 8 1 के पीछे कितने जीरो 4 5। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. 3 3 2 5, प्लस में 0 इंटू 1 के पीछे जीरो लिखोगे तो 1 के पीछे कितने जीरो 4, प्लस 6 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो 3, प्लस 1 इंटू 10 के पीछे कितने जीरो नेहा तुम बताओ 2, 1 के पीछे 2 जीरो, प्लस में 90 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो 1, प्लस में 6 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो 1, कुछ नहीं, 10 के बाद 1 हो यहाँ हो तो गया 10, 90 फिर 10 6 1 जा 6 ही तो होगा लास्ट में, 1 प्लेस वाला 1 हो गया, 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, 10 प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 10 से, 100 प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 100 से, 1000 प्लेस वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करो 1000 से, ठीक, 10,000 प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 10,000 से, लाख वाले को किससे मल्टीप्लाई करो लाख से,
और 10 लाख वाली डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करो? 10 लाख से। समझ में आया? समझ में आया बेटा? सर। अगला 120719, इसका बताओ क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है? देख तो रहा है। यहाँ देखो बेटा, 1 इंटू ये आ गया आपका 1, 1 के पीछे कितने जीरो लिखोगे? 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 1 कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4 प्लस में 0 इंटू ये आपका 1000 हो गया। जो 1000 प्लेस पर है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। जो 10,000 प्लेस पर डिजिट है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो। जो लाख प्लेस पर है उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करो। प्लस में जो 100 प्लेस पर डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। प्लस में जो 10 प्लेस की डिजिट है उसको 10 से, और जो 1 प्लेस की डिजिट है उसको 1 से। ठीक, अब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 10 की पावर 3 to 5 प्लस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस में 0 इंटू 10 की पावर ये 3 हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस में 9 इंटू 1 हो गया। ऐसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 हो गया, प्लस में 8 इंटू 10 की पावर 5 हो गया, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा ये, प्लस में 9 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 6 इंटू 1। ये इतना समझ में आया? यस सर। ये क्लियर समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो ऐसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो। फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब की बार देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसको आप सही फॉर्म में लिखो, जो ये आपका नंबर्स फॉर्म में लिखो। एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट था, नंबर दिया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तब आप नंबर्स में लिखो, उसका उल्टा कैसे करोगे? यहां पर 8 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 4 प्लस में 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो 8 और कितनी 0 पीछे रखोगे? 10 की पावर 4 है तो 4 0 रखो, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 है तो 3 0 रखो, 6 के पीछे 3 0, प्लस 0 10 के पावर 2 है तो कितना 0 लिखोगे? 2 जीरोज, प्लस में 4 10 की पावर 1 है तो 1 0 हो गया, प्लस में 5 10 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो ये नंबर्स क्या बन गई? 8 फिर 6 फिर 0 फिर 4 फिर 5। अब की बार एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था और आपको नंबरिंग फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, आप इसको नंबरिंग फॉर्म में लिखो। फाइंड द नंबर्स, आप नंबर के फॉर्म में लिखो। दूसरा क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, ये आपका ए पार्ट है दूसरे का। अब बी पार्ट हम इसका देखते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस में 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। ठीक, तो ये आ गया 4 और 10 की पावर 5, इसके पीछे कितने 0 रखोगे? 5 0, 3 और 2 5 0, प्लस में 5 10 की पावर 3 3 जीरोज, प्लस में 3 10 की पावर 0 2 जीरोज,
प्लस में 2 इंटू 10 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2। नंबर कैसे लिखोगे? 4 और यहाँ कितनी 5 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है तो 4 जीरो, फिर 5 आ जाएगा 3 जीरो की जगह पर, फिर 300 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो ये 2 आपका, फिर ये 100 प्लेस पर 3 आ जाएगा, ये आपका 1 प्लेस है, 10 प्लेस आपका 0 हो जाएगा, 100 प्लेस पर 3 हो जाएगा, 1000 प्लेस पर 5 हो जाएगा, 10,000 प्लेस पर 0 हो जाएगा और लाख प्लेस पर 4 हो जाएगा। ये आपका क्या है? 4 लाख है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो लाख प्लेस पर 4, 10,000 प्लेस 0, 5,000 प्लेस 5, 300 प्लेस 3, 10 प्लेस 0 और 1 प्लेस 2। तो ये नंबर्स हो गए आपका। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे सी देखो, 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस में 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस में 5 इंटू 10 की पावर 0। तो ये आ गया 3 और 10 की पावर 4 मतलब 3 के पीछे 4 जीरोज, प्लस में 7 10 की पावर 2 तो ये आपका 700 हो जाएगा। 10 की पावर 2 मतलब 700 हो गया, 2 जीरोज, प्लस में 5 10 की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो गया। अब ये आपका 30,000 हो गया, 1 10 100 1000 10,000 तो 30,000 हो गया, और 1000 के प्लेस पर 0 हो जाएगा, 100 के प्लेस पर 7 हो गया और 10 के प्लेस पर 0 हो गया, 5 के प्लेस पर 1 हो गया, 5 1 है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डी पोर्शन 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1। ये आ गया आपका 9। पीछे कितने जीरोज रखोगे? 10 की पावर 5 है तो 5 जीरोज रखो, 3 2 5 जीरो हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 10 की पावर 2 है तो 2 जीरोज रखो, प्लस में 3 10 की पावर 1 है तो 1 जीरोज रखो। अब ये आ गया आपका 9, ये आपका 90,000 है तो 90,000 हो जाएगा, प्लस में 200 और 30 तो 31 की जगह पर 0 हो जाएगा, तो 90,230 हो गया। समझ में आया नेहा? Yes, sir. ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखो क्वेश्चन नंबर 3। Express the following numbers in standard form: 5 2 जीरोज, 4 जीरोज, 7 जीरोज। 5 2 2 4 और 3 7 जीरोज आपको रखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 5 और यहाँ क्या लिखेंगे? देखो 2 2 4 और 3 7 जीरो, तो 5 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। 5 और इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 हो गया। ऐसे 7 ये पहला हो गया आपका। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर लिखा है 7, दूसरे पार्ट में देखो 7 और 3 3 6 जीरोज हैं, 3 और 3 6 जीरो, तो हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू 10 की पावर 6।
7 इंटू 10 की पावर 6। जीरोज काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे यहां लिखा है 3 1 8 6 5 0 0 फिर 0 0, 3 जीरोज, कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पर कॉमा लगा दिया, यहाँ कॉमा लगा दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के प्लेस पर 1 डिजिट होगी, तो 3 डेसिमल के पहले 1 डिजिट होनी चाहिए। 2 डिजिट पर हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, डेसिमल के पहले 1 डिजिट हो और बाकी हम ये सब नंबर लिखेंगे 1 8 6 5 और 0 0 0 3 और 2 5 0 3 2 5 0। ठीक, इंटू 10 की पावर, अब कितनी जीरो हम लिखेंगे 10 की? तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 10 की पावर 9। डेसिमल के पहले 1 डिजिट होनी चाहिए, वहां डेसिमल लगा 1 डिजिट के बीच में। इसके बाद ये सब 10 की पावर हो जाएंगी। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। ऐसे दूसरा, अब ये हम चाहें तो इसको हम ये 0 हटा भी सकते हैं, इसको 0 मत लिखो, लेकिन यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 10 की पावर 9। ऐसे अगला नंबर है 390 878 878। कैसे लिखोगे इसको? डेसिमल के प्लेस के डेसिमल से पहले 1 डिजिट, तो 3 डेसिमल लगाओ, फिर क्या लिखोगे 90878, 3 डेसिमल 90878 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब 3 को नहीं काउंट करना है, तो 3 2 5 डिजिट्स हैं, 3 2 5 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। अगला दिया है आपका 390 इसको कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? डेसिमल कहाँ लिखा है? डेसिमल के इधर कितने डिजिट हैं? 3 2 5 5 डिजिट्स है ना, तो हमें डेसिमल के इधर कितने डिजिट रखना है? 1। डेसिमल के इधर कितना लेफ्ट में कितने डिजिट हैं? 5। और आपको रखना कितना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक ही डिजिट। तो डेसिमल एक कूद के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 डेसिमल 90878। अब 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ? 10 की पावर कितना डिजिट जंप किया? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया बेटा? यस सर। ऐसा यहाँ लिखा है 390 डेसिमल 78 लिखा है, तो डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट होनी चाहिए? 1। तो डेसिमल कहाँ कूदेगा? यहाँ आ जाएगा, तो 3 डेसिमल 90878। अब ये हट जाएगा डेसिमल, एक ही बार एक नंबर्स में एक ही बार डेसिमल लगेगा। अब कितना जंप किया? 1 2 3, तो इंटू में 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4th, फिर इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस पेपर्स हैं। देखते हैं 4 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, पढ़ो बेटा नेहा, यस सर। पढ़ो क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो।
The distance between Earth and Moon is 38400 meter. हाँ, the mean distance between Earth and Moon is 384 और कितनी जीरो, 3360 इतना मीटर दिया है। इसको हम पढ़ सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 38 करोड़ 40 lakhs, 38 करोड़ 40 lakhs, 38 करोड़ 48 lakhs मीटर दिया है डिस्टेंस। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल के इधर कितनी डिजिट होती है लेफ्ट में? डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट होती है? 1। तो डेसिमल यहां लगाएंगे 3 डेसिमल, फिर क्या लिखेंगे? 8 4, बाकी ये सब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू 10 की पावर, अब लिखो कितना आएगा जब यहां से काउंट करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 की पावर 8 मीटर। समझ में आया? कुछ लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3.84 और 0.006 लिखे, फिर 10 की पावर 8 लिखे मीटर। तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। समझ में आया बेटा? तो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस आप रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा पढ़ो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में दिया है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस जिसमें एयर के पार्टिकल्स ना हो। ये क्या था? मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस थी। अर्थ और मून, हमारा चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस इतना मीटर दिया था। 38 करोड़ 40 लाख मीटर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो सन से लाइट आती है, वैक्यूम मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस कि जिसमें एयर के पार्टिकल्स ना हो, उनको हम वैक्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर फ्री स्पेस में लाइट दे रखा है 3 और पीछे कितने जीरोज हैं? 3 3 6 3 9 जीरोज हैं। 3 3 6 और 3 9 जीरोज हैं। 3 और कितने जीरोज हैं? 2 3 2 5 3 3 6 2 8 जीरोज हैं। तो इसको हम इतना मीटर क्या लिखेंगे? कैसे लिखोगे? डेसिमल के इधर कितने नंबर्स होते हैं? 1। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 डेसिमल, फिर 0 1 0 लिख लो, चाहे पूरा 0 लिखो, चाहे कुछ मत लिखो। 3 डेसिमल इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 3 3 6 और 2 8। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ डेसिमल 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया। समझ में आया? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो हम सन से लाइट आती है पृथ्वी पर, उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर में होती है। और मीटर में देखो तो 3 की पावर 8 मीटर हो जाएगा। तीसरा है डायमीटर ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ क्या है? स्फेरिकल है, तो उसका डायमीटर ऑफ द अर्थ दे रखा है। थर्ड आपका डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 127। डायमीटर ऑफ द अर्थ 12756 और 000 3 जीरो इतना मीटर दे रखा है। तो 126 12756 और 3 बार 0 इतना मीटर दिया है। तो हम डायमीटर दिया है अर्थ का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 1 डेसिमल 2756 और कितनी जीरो? 3 जीरोज इतना मीटर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटू में 10 की पावर, जब डेसिमल यहाँ आपने लगा दिया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 तो 4 तो 6 और 1 7, 10 की पावर 7 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? चाहो तो ये तीनों डेसिमल, ये तीनों जीरोज मत लिखो, इतना ही मीटर लिख दो।
समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा? Yes, sir. नेहा Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला, इन अ गैलेक्सी, हाँ डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर दिया है 1 4 1 4, कितनी जीरो है? 2 2 3 2 8 जीरो, 2 3 2 5 और 3 8 जीरो, इतना मीटर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ डेसिमल कहाँ लग जाएगा? 1 डेसिमल 4, 1 डेसिमल 4, और कितनी जीरो लिखेंगे? 10 की पावर। डेसिमल यहाँ लगाओगे तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इतना मीटर। ठीक। Yes, sir. इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतने 1 और कितनी जीरोज हैं? इतने स्टार्स हैं गैलेक्सी में। 1 और जीरोज है 3 3 6 3 9 2 11, 2 3 3 6 3 9 और 2 11, इतना गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं, इतने स्टार्स हैं। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी अर्थ जो है उसी का एक पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। सन भी हमारा एक पार्ट है गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है। दुग्ध मेखला। तो 1 इंटू 10 की पावर कितना लिखेंगे? 2 3 3 6 3 9 और 2 11, 10 की पावर 11 स्टार्स, स्टार्स हो जाएंगे। तो ऐसे आपको द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट ईयर्स ओल्ड 12, 3 3 6 3 9, तो 12 और 9 जीरोज हैं, 3 3 6 और 3 9 जीरोज। तो हम क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? इतना पुराना है हमारा यूनिवर्स है, अर्थ जो हमारे यूनिवर्स है, जिसको आप सोलर सिस्टम कहते हो ना, यूनिवर्स। तो सोलर सिस्टम हमारा कितना साल पुराना है? इतने साल पुराना है, इतने ईयर्स ओल्ड है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1 डेसिमल 2, 1 डेसिमल 2, अब कितनी जीरो लिखोगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 ईयर्स। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इतने क्वेश्चंस आपको करना है। तो ये अब आपका टॉपिक खत्म हो गया है। फिर अगले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।